today's lecture we will discuss the next chapter, okay, which is included in your syllabus, that is biphasic liquid dosage form. Okay, in the previous lecture we have to learn the monophasic liquid dosage form. Okay, after that the next part of this pharmaceutic syllabus, that is which included in your syllabus, that is biphasic liquid dosage form. In that biphasic liquid dosage form there are two example which is included in a biphasic liquid dosage form. First is suspension and second is emulsion. Okay, this is the most important chapters which is included in your syllabus. Okay, after that we have to learn in today's lecture, that is suspension. Okay, सस्पेंशन क्या होता है ये देख लेते हैं आज के लेक्चर में हम. तो दिस इज द मोस्टली फर्स्ट इट इज़ बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, हेट्रोजीनस है. देन बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है इन विच insoluble solid particulate or particle are uniformly distributed in a liquid phase which may be stabilized by inclusion of suspending agent. मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, ये सस्पेंशन आर द बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है ऑफ द मेडिकामेंट इन विच द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड पार्टिकल और रेंजिंग उसकी रेंज क्या होती है 0.5 to 5 माइक्रॉन एंड आर डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल. सिंपली आपने ऐसा लिखना है डेफिनेशन में, suspension are the biphasic liquid dosage form of the medicament in which finely divided solid particle ranging from 0.5 to 5 micron are dispersed in a liquid और semi solid vehicle. मतलब ये डेफिनेशन का ऐसे होता है कि ये एक बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है विच कंटेन्स मेडिकामेंट एंड उसके अंदर क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं जो हम उसके अंदर डिजॉल्व करने वाले हैं, जो ड्रग है और जो मेडिकामेंट्स है, जो इंग्रेडिएंट है हम व्हीकल के अंदर जो डिजॉल्व करने वाले हैं फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल, उसकी रेंज 0.5 to 5 माइक्रॉन उसकी रेंज है सॉलिड पार्टिकल की, और वो डिस्पर्स्ड मतलब उसके अंदर मिक्स करना है हमको और उसके अंदर डिजॉल्व करना है सॉल्यूशन के अंदर और व्हीकल के अंदर. कौन से, इन लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल के अंदर वो जो स्मॉल ड्रग होते हैं जिसकी रेंज 0.5 to 5 माइक्रॉन रेंज होती है सॉलिड पार्टिकल्स की, फाइनली डिवाइडेड जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो हमने डिस्पर्स्ड मतलब उसके अंदर डिजॉल्व करना है और इसके अंदर मिक्स करना है लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल के अंदर, उसे क्या बोलेंगे, सस्पेंशन ऐसे बोलेंगे. ओके, समझ में आती है डेफिनेशन. अब डेफिनेशन एक देख लेते, उसके अंदर पॉइंट देख लिए थे हमने. अब डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन क्या है, सस्पेंशन आर हेट्रोजीनस नहीं लिखेंगे भी तो चलेगा. एक एग्जांपल यहाँ पर डेफिनेशन में यहाँ पर एडिशनली बताया गया है कि सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस भी होता है, मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्रेडिएंट और बायो जैसा हमने मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में देखा था कि वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है. इसके अंदर हेटेरोजीनियस ऐसे बोला गया है कि क्योंकि दो बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, इसके अंदर दो अलग अलग टाइप के लिक्विड हमने मिक्स करना है बाय एडिंग सस्पेंडिंग एजेंट इन दैट सॉल्यूशन. फॉर दैट पर्पज वी हैव टू कॉल्ड एज हेटेरोजीनियस सस्पेंशन. ओके, सस्पेंशन आर हेटेरोजीनियस बायोफिजिक लिक्विड इन विच insoluble solid particulate or particle are uniformly distributed in a liquid phase, okay, which may be stabilized by inclusion of suspending agent. इस दो अलग तरह के बायोफिजिक लिक्विड हैं, दो अलग तरह के लिक्विड है, उसको हमने मिक्स करना है बाय एडिंग सस्पेंडिंग एजेंट. ओके, और उसकी रेंज होनी है 0.5 to 5 माइक्रॉन रेंज लिखने हैं आपको. ओके, यहाँ पर सस्पेंशन के दो टाइप की सस्पेंशन जिससे बताया गया है, कोलॉइडल सस्पेंशन होता है, उसकी रेंज है 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर होनी चाहिए, और जो कोर्स सस्पेंशन है उसकी रेंज है 1 to 100 माइक्रोमीटर. ओके, ये दो टाइप के सस्पेंशन होते हैं, एक कोलॉइडल सस्पेंशन है और दूसरा कोर्स सस्पेंशन है. कोलॉइडल सस्पेंशन का जो रेंज है, जो सॉलिड पार्टिकल हमने व्हीकल के अंदर मिक्स करना है उसकी रेंज क्या है सॉलिड पार्टिकल की 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर, और जो कोर्स सस्पेंशन है उसकी सॉलिड पार्टिकल की रेंज क्या है 1 to 100 माइक्रोमीटर. ओके, ये थे रेंज स्टडी कर लिए. अब इसके आगे देखते हैं एडवांटेज क्या है सस्पेंशन के. मास्क द टेस्ट जो होती है, बिटर टेस्ट है, थोड़ा सा सोर टेस्ट है, उसको मास्क करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एज अ
इसका एडवांटेज ये है कि सस्पेंशन हम यूज़ कर सकते हैं वेरियस फॉर्मुलेशन के अंदर, और उसके अंदर क्या करेंगे, कुछ बिटर टाइप के ड्रग हमने सोल्यूशन व्हीकल के अंदर मिक्स किए हैं, तो उसको मास्क करने के लिए एज अ सस्पेंशन और सस्पेंडिंग एजेंट हम ऐड करते हैं, तो उसकी जो टेस्ट है उसको वो कवर कर सकता है। ओके, सस्पेंशन। उसके बाद चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, अलग अलग तरीके के हमने सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं एज अ व्हीकल और सॉल्वेंट। देन प्रोलॉन्ग एक्शन डोसेज फॉर्म, इसकी क्या है, जो सस्पेंशन है तो सस्पेंशन होता है उसके अंदर हमने मेडिकामेंट ऐड किया होता है, ड्रग मेडिकामेंट हमने ऐड किया है, तो प्रोलॉन्ग एक्शन और इफेक्ट डोसेज फॉर्म को बताता है। उसके बाद बायो अवेलेबिलिटी, मतलब जो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग, जैसे भी हमने ये सोल्यूशन को इनटेक किया तो उसका जैसा बॉडी में चले गया वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन, तो कितनी रेट से कितने देर में चले गया और उसका इफेक्ट कितना शो करता है बॉडी पर, रेट उसका किती अमाऊंट लागलेलं आहे आणि किती अमाऊंटमध्ये किती इफेक्ट दाखवलं आहे, त्यालाच आपण काय म्हणणार आहेत, बायो अवेलेबिलिटी. ओके, समजते. त्यानंतर फॉर्म्युलेटेड फॉर टॉपिकल ॲप्लिकेशन, सस्पेन्शनमध्ये आता म्हणजे इनोव्हेटिव्ह एक आयडिया वगैरे निघालेले आहेत किंवा इनोव्हेटिव्ह मेथड किंवा प्रोसेस निघालेले आहेत, त्याच्यामध्ये हे टॉपिकली पण सस्पेन्शन आपण व्हेरियस फॉर्म्युलेशनमध्ये ॲड करतो किंवा त्याच्यामध्ये आपण टाकतो ॲज अ टॉपिकली सुद्धा आपण त्याचा यूज करू शकतो. ओके, फॉर्म्युलेटेड फॉर पॅरेंट्रलमध्ये जे इंजेक्शन देतात त्याच्यामध्ये पण आपण सस्पेन्शन इन्क्लूड करू शकतो. हे मोस्टली ॲडव्हान्टेजेस आहेत सस्पेन्शनचे, किंवा बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म ॲज अ सस्पेन्शन म्हणून हे ॲडव्हान्टेज इथं सांगितलेले आहेत. ओके, आफ्टर दॅट काही डिसॲडव्हान्टेजेस पण आहेत ह्या सस्पेन्शनचे किंवा बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्मचे, ते पाहूयात आपण. रिक्वायर शेकिंग बिफोर यूज़, मोस्टली जैसे कि मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म ने हमने देखा था उसे ज़्यादा शेक करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या गया, जो बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं उसको यूज़ करने से पहले बिफोर यूज़ वी हैव टू शेक वेल बिफोर यूज़. ओके, दिस इज़ लाइक वी हैव टू सेट दैट द मोस्ट इज डिसएडवांटेज, वी हैव टू सेट दैट. ओके, आफ्टर दैट एक्यूरेसी ऑफ डोज इज लेस. इतना काय सांगितलेलं है, एक्यूरेसी ऑफ डोज इज़ लेस रिलायबल, मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो उसकी एक्यूरेसी है, डिसएडवांटेज में क्या बता सकते हैं कि जो एक्यूरेसी डोज हमने देना है पेशेंट को, जैसे उसको शेक करना पड़ेगा, तो शेक करने से क्या होगा, थोड़ा सा टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा, तो उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो टाइम ज़्यादा लगने की वजह से एक्यूरेसी जो मेंटेन करते हैं वो मेंटेन नहीं हो पाती ईजिली. जैसे मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं उसको कुछ जो है मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है उसको शेक करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इजीली हम ले सकते हैं, तो एक्यूरेट मेंटेन ड्रग हम कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर उसको शेक करना पड़ेगा ज़्यादा, थोड़ा सा उसको अच्छे से शेक करना पड़ेगा, तभी हम उसको मिक्स करके ही हम उसको ले सकते हैं. तो थोड़ा सा एक्यूरेसी उसकी मेंटेन नहीं हो सकती, यहाँ पर लेस एक्यूरेसी है उसकी, तो यही बताया गया है यहाँ पर. स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन लीड्स टू चेंज इन डिस्पर्शन. स्टोरेज, अब सस्पेंशन जो होता है उसको वेल एनवायरनमेंट ही लगता है और वेल टेम्परेचर ही उसको मेंटेन करना पड़ता है. ज़्यादा टेम्परेचर पे हम अगर सस्पेंशन को रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि जैसे लेयर फॉर्मेशन हो जाएंगे. जैसे ज़्यादा टेम्परेचर में हम सस्पेंशन को रखेंगे तो लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे कि वो ऑयल फेज है और वाटर फेज है, दोनों अलग हो जाएगा और क्रैकिंग फॉर्म हो जाएगा. इसलिए उसको वेल सेटल टेम्परेचर ही लगता है सस्पेंशन को. देन उसको अगर ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो फेज सेपरेशन हो जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी. इसलिए ये एक डिसएडवांटेज उसका बता सकते हैं हम. बल्कि टू कॅरी करने के लिए बल्कि है, ज़्यादा प्रमाण म्हणजे कंटेनर जास्त मोठा आपण त्याला यूज़ करणार आहे, त्यामुळे कॅरी करण्यासाठी थोडंसं बल्की आहे. कॉस्टली आहे, कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा होती है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट. जैसे भी उसको फॉर्मुलेशन जो बनाते हैं सस्पेंशन का, तो दो अलग फेज हमने मिक्स करना होता है, तो सस्पेंडिंग एजेंट भी हमने ऐड करना होता है दोनों को मिक्स करने के लिए, और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बॉटल के अंदर रह जाते हैं. तो फॉर्मुलेशन बनाते टाइम थोड़ा सा उसकी प्रोसेस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसलिए उसकी एडवांटेज बता सकते हैं हम उसका. देन उसके बाद देख लेते हैं आइडियल गुड क्वालिटीज़ ऑफ दैट सस्पेंशन इज़ दैट इट शुड बी सेटल स्लोली रेडिली एंड रीडिस्पर्स्ड ऑन अ जेंटल शेकिंग ऑफ द कंटेनर. अब यहाँ पर उसके हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिए थोड़े से. अब उसकी जो गुड क्वालिटीज क्या है सस्पेंशन की वो स्टडी कर लेते हैं. इट शुड बी सेटल स्लोली
जैसा भी हम सस्पेंशन लेते हैं शेक करके, थोड़ा जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं जो कि 0.5 to 5 माइक्रोन में होते हैं सॉलिड पार्टिकल उस सस्पेंशन में और व्हीकल में, तो वो स्लोली सेटल होते हैं और रेडियली रीडिस्पर्स्ड ऑन जेंटल शेकिंग ऑफ द कंटेनर। और जो सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं थोड़ा सा भी उसको रीडिस्पर्स्ड करेंगे तो शेकिंग करेंगे तो कंटेनर में पूरा थोड़ा सा भी उसको शेकिंग करेंगे तो कंटेनर में पूरा सा जो सॉल्यूशन है और व्हीकल है और जो सस्पेंशन है पूरा रीडिस्पर्स्ड हो जाएगा, मतलब पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मिक्स अच्छे से मिक्स होना उसे रीडिस्पर्स्ड बोलेंगे, डिस्पर्स्ड। ओके, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट आइडियल गुड क्वालिटी इज दैट it should pour readily and evenly from its container, मतलब it should pour रेडियली एंड इवनली फ्रॉम इट्स कंटेनर। अच्छे से हमें हम जब सस्पेंशन फॉर्मुलेशन बनाए तो इजीली हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंटेनर में और इवनली फ्रॉम इट्स कंटेनर अच्छे से पूर भी कर सकते हैं और वहाँ से अच्छे से इजीली ले भी सकते हैं। ओके, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा एक जैसा सिरप ये होता है व्हीकल एक्वेस जो सोल्यूशन होते हैं उस तरह से नहीं होते, जैसे इलिक्सर उसकी विस्कोसिटी कम होती है लेकिन इसकी विस्कोसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होती है, तो वो हम इजीली हम ले सकते हैं। ओके, द सस्पेंडेड पार्टिकल शुड नॉट फॉर्म अ केक। द सस्पेंडेड पार्टिकल है वो अगर हम सस्पेंडिंग एजेंट उसके अंदर ऐड करेंगे तो केक फॉर्म नहीं करेंगे। वो सस्पेंडेड पार्टिकल शुड नॉट फॉर्म, केक नहीं फॉर्म करते उसके अंदर। ओके, केक फॉर्म करना मतलब क्या होता है कि जो अंदर जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड पार्टिकल जो कि रेंज होती है उसकी 0.5 to 5 माइक्रोन, वो क्या होते हैं कि आइडियल गुड जो सस्पेंशन होता है उसकी बता रही हूँ मैं। आइडियल जो स्टैंडर्ड सस्पेंशन होता है वो तो क्या होता है कि जो केक फॉर्मेशन मतलब जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं नीचे केक फॉर्म नहीं करते गुड सस्पेंशन के। ओके, वो बताया गया केक मतलब खाली सस्पेन्शनमध्ये जे पार्टिकल असतात ते खाली असं थर जमा होतं किंवा घट्ट लेअर खाली जमा होतो त्यालाच केक फॉर्मेशन असं म्हणतात आपण, ते फॉर्म होत नाही आहे गुड सस्पेन्शनमध्ये। सस्पेंडेड पार्टिकल शुड बी स्मॉल एंड यूनिफॉर्मली साइज्ड। जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं शुड बी वो स्मॉल रेंज में होते हैं, जैसे कि मैंने रेंज बताई थी आपको 0.5 to 5 माइक्रोन सॉलिड पार्टिकल की रेंज होती है, व्हीकल के अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं वो, देन यूनिफॉर्मली साइज्ड में होते हैं। विस्कोसिटी मस्ट नॉट सो हाई, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, मीडियम हाई विस्कोसिटी होती है उसकी। इट शुड भी केमिकली इनर्ट होते हैं, केमिकल इंग्रेडिएंट हम उसके अंदर ऐड करते हैं। ओके, अब आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम आज। क्लासिफिकेशन में 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है सस्पेंशन के। एक तो फर्स्ट है ओरल सस्पेंशन, then second is parenteral suspension, and then third is ophthalmic suspension, and fourth is external use suspension. Okay, अब one by one we have to let's study all this classification of suspension. ओरल में क्या होता है कि ओरल जो सस्पेंशन होते हैं दिस सस्पेंशन आर टू बी कंज्यूम्ड बाय द पेशेंट बाय द ओरल रूट एज द नेम इंडिकेट। ओरली हमने ये सस्पेंशन देना है और ओके, ओरल सस्पेंशन जनरली कंटेन इसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट हमने ऐड करना है टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग। जो बिटर टेस्ट होती है ड्रग की इंग्रेडिएंट की उसको कवर करने के लिए हमने इसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करना है ओरल सस्पेंशन के अंदर, क्योंकि ओरली हमने पेशेंट को ओरली देना है तो बिटर सब्सटेंस और सोर सब्सटेंस और ड्रग जो होते हैं वो पेशेंट ईजिली इंटेक नहीं कर सकते और सॉलो नहीं कर सकते, इसलिए ओरल रूट के अंदर हमने इसके अंदर ओरल रूट के अंदर हमने ओरल सस्पेंशन के अंदर ओरली हमने क्या करना है कि इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर और सस्पेंशन के अंदर हमने स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करना है टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग। दे आर ऑल्सो मेड इजीली, हमने उसके अंदर फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट ऐड किया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इजीली इसके एडवांटेज क्या बता सकते हैं हम, इजीली सॉलो है और सस्पेंडेड है मेडिकामेंट के अंदर। ओरल सस्पेंशन के अंदर इजीली सॉलो हम कर सकते हैं, इजीली ले सकते हैं। इसके अंदर जो पैलेटेबल ड्रग है और सोल्यूबल जो ड्रग है, इनसोल्यूबल ड्रग डेरिवेटिव है वो हम इसके अंदर इजीली ऐड करके हम इजीली ले सकते हैं। देन इसके बाद क्या बोलेंगे डिसएडवांटेज में क्या बोलेंगे इसके कि जो ऑल सस्पेंशन है इसको शेक करके लेना पड़ता है। ओके, और जो एक्यूरेसी ऑफ डोसेस है वो लेस रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन के हिसाब से एक्यूरेसी की कम है ओरल सस्पेंशन की। ओके, उसके बाद पैरेंटल सस्पेंशन के अंदर पैरेंटल रूट से हमने पैरेंटल सस्पेंशन एडमिनिस्टर करना है बाय द इंजेक्शन। ओके, उसके बाद
ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन के अंदर, ऑप्थेल्मिक मतलब विच इज़ रिलेटेड टू आई ड्रॉप्स, आई सस्पेंशन, आई स्प्रे, ओके। इसके अंदर हमने क्या करना है कि these are prepared only in those cases when the drug is insoluble in the desired solvent or unstable in a liquid form। ये जो सॉल्यूशन होता है ऑप्थेल्मिक जो सस्पेंशन होता है, हमें तभी यूज़ करना है जब ड्रग इंसोल्यूबल है सॉल्वेंट के अंदर, तब हमने ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन का यूज़ करना है, ओके। देन उसके बाद द एक्सटर्नल यूज सस्पेंशन, इसके अंदर क्या एक्सटर्नल यूज सस्पेंशन, इसके अंदर क्या करना है, दिस सस्पेंशन आर मींट फॉर दिस आर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल पर्पस सच एज, जैसा कि मैंने बताया था लोशन, इनहेलेशंस, ईयर ड्रॉप्स, इसके अंदर भी सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है, सस्पेंशन उसके अंदर ऐड किया जाता है लोशन के अंदर बनाते टाइम, तो इनहेलेशन, एयर ड्रॉप्स का उसका इंक्लूडेड किया जाता है लोशन के अंदर, इनहेलेशन और आई ड्रॉप्स के अंदर, तो एक्सटर्नल यूज़ किया जाता है उसका, एक्सटर्नली हम इस सस्पेंशन का यूज़ कर सकते हैं लगाने के लिए, ओवरली अप्लाई करने के लिए। तो ये 4 टाइप थे, जैसे कि क्लासिफिकेशन है ये सस्पेंशन का, फर्स्ट है ओरल सस्पेंशन, सेकेंड है पैरेंट्रल सस्पेंशन, देन थर्ड इज ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन एंड फोर्थ इज एक्सटर्नल यूज सस्पेंशन। फर्स्टली देख लेते हैं डेफिनेशन की तरफ से, आज के लेक्चर में हमने डेफिनेशन स्टडी किया था, और जो रेंज है सॉलिड पार्टिकल्स की, तो हमने डेफिनेशन में मोस्टली ऐसे लिखना है आपको डेफिनेशन, सस्पेंशन आर द बायोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म ऑफ अ मेडिकामेंट इन विच द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 5 micron आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल, ओके। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन। After that, the advantage is first is mask the taste, choice of solvent, we have to use different choice of solvent, prolonged action dosage form gives, this suspension gives prolonged action dosage form, bioavailability is great, formulated for topical application also, and formulated for parenteral route also, okay. After that, disadvantage is that it requires shaking before use, accuracy of dose is less reliable, storage of suspension leads to change in dispersion, bulky to carry, costly, then it is difficult to formulate, okay. This is the disadvantage of this suspension, okay. After that, ideal good qualities is also given in this slide, okay. There are 4 type of classification, okay. First is oral suspension, second is parenteral suspension, and third is ophthalmic suspension, and fourth is external use suspension, okay.